देखो, नमस्कार सभी को। आज 4 दिसंबर 2025। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, और स्ट्रैटेजी की। चलो देखते हैं। आज का हमारा सुविचार है, अगर आप किसी कार्य को करने की का दृढ़ निश्चय कर लें तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर किसी कार्य को करने का आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बस मेहनत ईमानदारी से करनी है। चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन को 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ठीक है, कौन सा है? 14वां संस्करण है। ठीक है, केरल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। यह नाम मालदीव की दिवेही भाषा में है। ठीक है, जो इक्वेरिन है, इक्वेरिन। ठीक है, ये कौन सी भाषा से संबंधित है? दिवेही भाषा में है। ठीक है, ये मालदीव की भाषा है जिसका अर्थ है दोस्त। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रेंड। ठीक है, चलो उद्देश्य क्या है? आतंक विरोधी अभियानों और अर्ध शहरी मतलब सेमी अर्बन क्षेत्रों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर संचालितता, इंटर इंटरपरेबिलिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। भारतीय सशस्त्र बल किस देश के अतिरिक्त हीरोन एम के सेकंड मानव रहित हवाई वाहन यूएवीज खरीद रहे हैं? इजराइल के हैं। कहाँ के हैं? इजराइल के शस्त्र हैं। ठीक, अतिरिक्त हीरोन एम के सेकंड। कौन सा शस्त्र? एम के सेकंड मानव रहित हवाई वाहन। ठीक, जिसको यूएवीज कहते हैं, खरीद रहे हैं। ठीक, कहाँ से खरीद रहे हैं? इजराइल से खरीद रहे हैं। देखो, हीरोन एम के सेकंड क्या है? ये मानव रहित हवाई वाहन है जिसको यूएवी कहते हैं। ठीक, जिसे लंबी दूरी और लंबी अवधि की निगरानी और टोही मिशनों, सर्विलांस एंड रिकॉन्सिनेंस मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, कुल मिला के ये जान लो कि इसमें किसी सैनिक को जाने की जरूरत नहीं। ठीक, लंबी दूरी और लंबी अवधि के लिए मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और अवधि मतलब समय, ये नहीं कि जाके 1 घंटे 2 घंटे में वापस लेके आना, समय भी ज़्यादा इनसे मिल जाएगा। ठीक है, मानव रहित है ये। इसराइल से ला रहे हैं, जैसे अभी तक ड्रोन अटैक चल रहा था ना, ड्रोन से अटैक हो रहा देख रहे हैं कि इसराइल ने ड्रोन से अटैक किया, फिर किसी अन्य देश ने ड्रोन से अटैक किया। तो कुल मिला के ड्रोन वाला मैटर है। ठीक है, चलो महत्व यह खरीद भारतीय सेना में की निगरानी और खुफिया क्षमताओं को बढ़ावा देगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। दूर संचार विभाग डॉट ने सभी नए स्मार्टफोन में कौन सा सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये क्या है? संचार साथी। किसने? संचार साथी ने। लेकिन अभी एक न्यूज आ रही थी कि संचार साथी ऐप को जो है एप्पल ने मना कर दिया है। ठीक, एप्पल अपने फोन में इनबिल्ट नहीं देगा संचार साथी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है, शायद नहीं देगा। ठीक है, विभाग कौन सा है? दूरसंचार विभाग, जिसको डॉट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? यह प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से चोरी हुए मोबाइल, खोए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और दूरसंचार धोखाधड़ी को रोकने में, मतलब जो साइबर क्राइम हो रहा है उसको रोकने में मदद करेगी। ठीक है, और सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी उपयोगकर्ता की। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों की देशव्यापी जांच की जिम्मेदारी किस एजेंसी को सौंपी है? ठीक है, जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं अभी आजकल लोग। ठीक है, किसी भी तरीके के तुम्हें पार्सल में ये निकला है, इतना पैसा भेजो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, नहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये वो। ठीक है, उसके लिए इसकी जिम्मेदारी जो है सीबीआई को सौंपी गई है। किसको? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को। डिजिटल अरेस्ट घोटाला क्या है? यह एक धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर पीड़ित को वर्चुअल हिरासत, वर्चुअल कस्टडी में, ठीक, में होने का डर दिखाते हैं और धन वसूलते हैं। ठीक, डिजिटल अरेस्ट बता दिया मैंने आपको क्या था। सीबीआई की भूमिका क्या रहेगी इसमें? इस तरह के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय घोटालों को देशव्यापी जांच के लिए सीबीआई सबसे उपयुक्त एजेंसी है। देखो इसमें सीबीआई क्यों दिया गया भाई? अभी तक क्या होता था ना, इन सब की जांच करती थी स्टेट पुलिस। ठीक, स्टेट पुलिस या स्टेट की कोई एजेंसी। ठीक है, अब इसको करेगी सीबीआई। सीबीआई करेगी तो इसमें क्या होगा ना कि सारे राज्यों का डाटा उसके पास होगा। एक ही एजेंसी होगी, सबका डाटा एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अभी स्टेट करती थी तो हर स्टेट का अलग अलग अपना डाटा है। डाटा शेयर करने में भी समस्या हो रही है, उसको एग्जामिन करने में भी समस्या हो रही है, तो सीबीआई करेगी तो सारा डाटा एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, तो ज्यादा अच्छे से इसकी जांच हो पाएगी। इसीलिए इसको सीबीआई को जो सौंपा गया है, किसने सौंपा है? सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस संधि की 50वीं वर्षगांठ
पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया है? तो जैविक हथियार संधि है। कौन सी? जैविक हथियार संधि। ठीक है, जैविक हथियार संधि, जिसको बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में BWC कहते हैं। कौन सी वर्षगांठ थी? 50वीं। ठीक है, BWC क्या थी? यह संधि जैविक और टॉक्सिन हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत इस संधि का हस्ताक्षर करता है, मतलब सिग्नेटरी है, मतलब इस संधि में शामिल है। ठीक है, 50वीं वर्षगांठ थी कि इसमें जो भी है जैविक और टॉक्सिक हथियारों का विकास या उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात कही गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक को पॉलोस मार ग्रिगोरियस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है? पॉलोस मार ग्रिगोरियोस। ठीक है, ये अवार्ड है, किसको मिला है? डॉक्टर टेसी थॉमसन को। किसको? टेसी थॉमसन को। ठीक है, अन्य उपलब्धि इनकी क्या रही है? यह भारत की मिसाइल परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक थी। ठीक है, किसमें? मिसाइल परियोजना में। ठीक है, उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल परियोजना का नेतृत्व किया था। ठीक है, अग्नि 4 की जो डिजाइन हुई थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। किसका? टेसी थॉमसन को। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? पॉलोस मार ग्रेगोरियोस। ठीक है, ये अवार्ड है 2025 का, ये इनको मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? ठीक है, तो ये रेज बेट को चुना है। किसको चुना है? रेज बेट। शब्द क्या है? रेज बेट। स्पेलिंग देख लेना, बेट की BAIT है, BAIT। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जानबूझकर उत्तेजक, प्रोवोकेटिव या क्रोधित करने वाली ऑनलाइन सामग्री पोस्ट करना जिसका एकमात्र उद्देश्य उपयोगकर्ताओं से भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, विशेष रूप से गुस्सा प्राप्त करना है। इस प्रकार जुड़ाव और क्लिक बढ़ाना होता है। ठीक है, कुल मिला के इंगेजमेंट। इससे क्या होगा? अगर कोई उत्तेजनक, मतलब उत्तेजक जो है कंटेंट या फिर कोई ऐसी पोस्ट अगर होगी, ठीक है, तो लोग गुस्सा होंगे, मतलब क्रोधित होंगे तो कमेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? एंगेजमेंट बढ़ेगा। कौन सा शब्द है? रेज बेट। रेज बेट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। कहाँ पे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कितने परसेंट? 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या? हिस्सेदारी बेचने का निर्णय सरकार के विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, जिससे राजस्व जुटाया जा सके और बाजार में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, कुल मिला के इसमें यही होगा कि इसका जो 6% हिस्सेदारी बेचेगी तो उससे जो पैसा निकलेगा उसको अन्य मार्केट में उसको यूज किया जाएगा पैसा। कुल मिला के बात ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो हरेंद्र सिंह ने दिया है। किसने दिया है? हरेंद्र सिंह ने। ठीक है, हरेंद्र सिंह, इनकी अन्य उपलब्धियां क्या है? पुरुष हॉकी टीम के भी कोच रहे हैं। ठीक, भारतीय हॉकी में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, कुल मिला के पुरुष हॉकी टीम के भी कोच रह चुके हैं। महिला हॉकी टीम से इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है मुख्य कोच के पद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इटली के किस महान टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप रिकॉर्ड धारक का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ठीक है, तो ये हुआ है निकोला पिएत्रांगेली। क्या नाम है? निकोला पिएत्रांगेली। ठीक है, इनका रिकॉर्ड क्या है? इनके पास डेविस कप धारक हैं। अपने समय के सबसे महान इतालवी टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। ठीक, सबसे महान इतालवी टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। इताली मतलब इटली के रहने वाले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका ने 2030 के दशक की शुरुआत में चंद्रमा पर क्या स्थापित करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर। 2030 में क्या है कि स्थापना करेगी? परमाणु रिएक्टर का। कौन? अमेरिका। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति और अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत प्रदान करना। ठीक है, और आर्टेमिस मिशन का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, यह जो है आर्टेमिस मिशन का एक हिस्सा हो सकता है। चलो, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ 2030 के दशक में चंद्रमा पर स्थापित करेगा? अमेरिका। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के इलाज के लिए किन दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग का समर्थन किया है? ठीक, किया है जीएलपी फर्स्ट का। ठीक है, जीएलपी फर्स्ट है क्या? ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड फर्स्ट। ठीक, क्या नाम है? ग्लूकेजन लाइक पेप्टाइड फर्स्ट, जीएलपी फर्स्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है ना। ये दवाएं मूल रूप से टाइप बी मधुमेह के इलाज के लिए विकसित की गई थी, लेकिन ये भूख को कम करके इंसुलिन स्राव को बढ़ाकर वजन घटाने में भी प्रभावी पाई गई है। ठीक है, इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसके दीर्घकालिक उपयोग के लिए समर्थन दिया है। ठीक, कौन सी है? जीएलपी फर्स्ट। ठीक, टाइप 2 मधुमेह के लिए बनाई गई थी। ठीक, इससे क्या होता है? इससे भूख कम लगती है। क्या होता है? भूख कम लगेगी और इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, इंसुलिन का स्राव बढ़ेगा। ठीक है, जिससे भाई भूख कम लगेगी, इंसुलिन ज़्यादा बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा बर्न होगी, तो फैट घटेगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच पहली वार्षिक द्विपक्षीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये मनीला में की गई है। कहाँ? मनीला। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, कौन सी बैठक थी? पहली वार्षिक द्विपक्षीय बैठक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या? समुद्री सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया, खोज और बचाव कार्यों में सहयोग बढ़ाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, नागपुर विश्वविद्यालय के 100 वर्षों के इतिहास में पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है मनाली मकरंद क्षीर सागर। कौन है? मनाली मकरंद क्षीर सागर। ठीक है, 100 वर्षों के इतिहास में पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यसभा ने किस राज्य से संबंधित जीएसटी संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के लौटा दिया और पारित माना? ठीक, मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की। ठीक, जीएसटी संशोधन विधेयक क्या? यह संशोधन राज्य जीएसटी से संबंधित होता है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को कुछ कर लगाने की अनुमति देती है। ठीक, तो इसको क्या हुआ? बिना चर्चा के इसको लौटा दिया गया और इसको पारित मान लिया गया है। ठीक है, मणिपुर ने ऐसा किया है, जीएसटी संशोधन विधेयक। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक हम लोग बड़े 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या संध्या तारा कहा गया है? तो शुक्र ग्रह को कहा गया है। किसको? शुक्र ग्रह को। शुक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस। ठीक है, कारण क्या है? शुक्र को अक्सर पृथ्वी से सूर्योदय से ठीक पहले या सूर्यास्त के ठीक बाद देखा जाता है, क्योंकि इसकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के अंदर होती है। ठीक, विशेषता क्या है? इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह, ट्विन, अर्थ ट्विन। ठीक, किसको? वीनस को, शुक्र को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन होता है। क्या है? न्यूटन। ठीक, एक न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को पर लगने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यहाँ छूट गया, का त्वरण एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है। देखो, 1 न्यूटन बल क्या होता है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक, का एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है। यही 1 न्यूटन बल हो जाता है। कितना? 1 न्यूटन। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, तटीय लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर से अधिक है, जो अरब सागर से लगती है। ठीक है, कारण इसकी अत्यधिक दंतुरित तटरेखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11 हैं। ठीक, भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत ये सूचीबद्ध है। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 के स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया, जिसमें मूल रूप से 10 थे। ठीक, कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक, किसकी सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक, और इसमें कितने थे? मूल रूप से 10 थे। ठीक, 11वां जो जोड़ा गया है, 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, इसको जोड़ा गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वो क्या है? 11वां कर्तव्य क्या है? ठीक है, ये आपको कमेंट करना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक। यह अस्थाई होती है, वॉलेटाइल होती है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर इसमें संग्रहित डाटा खो जाता है। ठीक। इसका उपयोग चल रहे प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कुल मिला के रैम जो होती है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, इस पे सारा काम होता है। ठीक। जो चीज़ आप सेव नहीं करेंगे वो रैम में बचेगी नहीं, डिवाइस ऑफ होने के बाद वो कट जाएगी अपने आप। ठीक है। आज के हमारे करंट के 20 क्वेश्चन, मतलब करंट के 15 और 5 स्टैटिक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।